एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स। मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन, सबकॉन्शियस माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। सो वी हैव हेरोफेंट विद स्ट्रेंथ, देन वी हैव चैरियट, then we have Empress, we have High Priestess, बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर। तो एम्प्रेस और एम्परर दोनों आए हैं, यहाँ कपल की वाइब्स है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके व्यूवर्स की आपके जो पार्टनर हैं उनकी जो करंट सिचुएशन है इसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है इस टाइम पीरियड में। थर्ड पार्टी जो भी है आप दोनों के बीच में, जो भी अदर सिचुएशंस हैं, चाहे अगर ये ऑलरेडी ये एक्स्ट्रा मैरिटर है, इनके घर में जो भी अदर सिचुएशंस हैं, या फिर इनकी फैमिली, यहाँ पर जो भी अदर सिचुएशंस हैं वो इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं आपके पार्टनर को। ये भी इनको कहा जा रहा है कि मूव ऑन कर लो, इस रिश्ते से जितना जल्दी हो सके रिलीज़, ये इनको इंडिकेशन दी जा रही है थर्ड पार्टी के द्वारा। और आपके पर्सन अब इस मैनिपुलेशन का शिकार होकर मूव ऑन कर लेंगे या इस मैनिपुलेशन के अगेंस्ट स्ट्रेंथ की एनर्जी है आपके फेवर में डिसीजन लेंगे, ये हम क्लैरिफिकेशन से निकालेंगे। सो विल क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड टैरो से। साइन बता देते हैं। साइन यहाँ पर है हेरोफेंट, दैट इज़ टॉरस। वी हैव लियो, पाइसेस, एरीज, कैंसर। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इन राशियों में हो सकता है, तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आपसे रेजोनेट करेगी कंपेयर टू अदर्स। बाकी टैरो से सभी साइन निकल कर आएंगे, तो ऑल साइंस के लिए रीडिंग्स होती हैं। लेट्स क्लैरिफाई क्यों आया है पहला कार्ड हेरोफेंट। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स, मैरिज के कार्ड ने, कंप्लीशन के कार्ड ने। देन वी हैव सन, एक्शन की एनर्जी है। देन वी हैव 6 ऑफ विजन विथ 3 ऑफ स्पेल्स। देखिए आपके पर्सन ना बहुत वेट कर रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने का, आपसे शादी करने का। इनके ड्रीम्स में, इनके माइंड में 24 घंटे आपकी वाइब्स हैं, आपके साथ शादी हो जाए, फैमिली की मर्ज़ी से हो जाए, चीज़ें सब आपके फेवर में हो जाए। इन्हें और कुछ सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा। इनको बस इतना पता है कि मुझे अपने पार्टनर से ही शादी करनी है, बात वहीं ख़त्म। बाकी कौन क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, कौन इनको मैनिपुलेट कर रहा है, कौन इनका ब्रेन वॉश कर रहा है, इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर मैडली इन लव हैं, ठीक है। ये वाइब्स है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है वीवर ऑफ चैलेंजेस। इनको पता है कि ये जैसे ही थोड़े से भी कमज़ोर पड़ेंगे तो लोग इनके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, इसलिए एस ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। ये किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में अपना ताकत बना कर रखेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि लोग इनको बातों से या अपने पावर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि इनको कह दिया जाए, अगर ये वर्किंग नहीं है और इनको कह दिया जाए कि तुम्हें हम सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहे हैं, तुम्हारा कोई बैकअप नहीं है, तुम अगर बीमार भी पड़े तुम्हारे पास पैसे खर्च के लिए नहीं होंगे, या फिर जाओ शादी कर लो जिससे करना है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीज़ है। तो अब आप सोचो कि कोई अनएम्प्लॉयड पर्सन है जिससे शादी करनी है, किसी ने प्यार कर लिया,
उसको क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, कैसे वो रखेगा, कहाँ रखेगा, किस सिचुएशन में रखेगा, और प्लस जिसको वो अपने साथ लेकर आएगा उसके पेरेंट्स पर क्या बीतेगी कि मेरी बेटी अब कहाँ जा रही है, किस सिचुएशन में रह रही है। तो ये जो सिचुएशन है इसके कारण इंसान टूट जाएगा। उसको लगेगा नहीं नहीं, मैं तो अपने फैमिली को नहीं छोड़ सकता, मेरा तो कोई बैकअप ही नहीं है। और वहीं पर अगर कोई एक मजबूत है जो पूरी फैमिली को चला रहा है, जब वो कहेगा ना कि हाँ मुझे इससे शादी करनी, तो फैमिली को ऐसा लगेगा यार मेरे होने से इसको ब्लेसिंग मिलेगी, बट अगर मैं मना करता हूँ या करती हूँ तो इसको ऐसा नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में पूरा गेम पलट जाता है। तो उनको लगता है कि भैया हम भी तो इन पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो अगर यही है हमारी लाइफ में जो कि अर्निंग पर्सन है और यही हमें छोड़कर चला गया तो हमारा क्या होगा। तो वो लोग थोड़ा सा शुरू में अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करते हैं, फिर उनको पता है कि ये इंडिपेंडेंट है, मैच्योर है, अपनी डिसीजंस ले सकता है, तो वो उनके हाँ में हाँ मिलाना शुरू करते हैं। कई पेरेंट्स नहीं भी करते हैं, ज़िद्दी होते हैं, तो डिपेंड करता है, सबकी अलग अलग सिचुएशंस होती है। बट ऐसे में काम क्या आता है, ताकत, स्ट्रेंथ, विल पावर, आपका जो डेयरिंग नेचर है। तो आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पर जो वाइब्स है वो स्ट्रेंथ की है। मतलब कि शादी करनी है, चैलेंजेस आएंगे, लोग मैनिपुलेट करेंगे, बट मुझे पता है, मुझे पूरा माइंडसेट क्लियर है कि मुझे किस दिशा में आगे जाना है और किसकी सुननी है। तो इन्होंने सारी चीज़ें प्लान कर रखी हैं कि हर तरीके से इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस रेडी हैं, मल्टीपल इन्होंने कौन क्या कहेगा तो क्या जवाब देना है वो सब प्रिपेयर करके रखा हुआ है। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या आया था, ये आया था ना, इसको मैंने ऊपर से नीचे किया था, हाँ, चैरियट। क्यों आया चैरियट? चैरियट को क्लैरिफाई कर दें, लाइन से करेंगे ताकि चीज़ें क्लियर रहें। चैरियट को क्लैरिफाई किया है द फूल विद द लायर, डेविल। ये अपनी मनमर्जी चलाएंगे, ये किसी के मैनिपुलेशन में नहीं आने वाले, ब्रेन वॉश कोई करेगा, कोई इनको अपने पक्ष में डालने की कोशिश करेगा। ये बहुत शाणे, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, इनको कोई बुद्धू नहीं बना सकता। और ये बिल्कुल केयर फ्री हैं, इनको पता है कि लोग करेंगे, इन्होंने पहले से ये चीज़ें जानी हैं, परखी हैं। तो ये वाइब्स यहाँ पर है। देन वी हैव एम्प्रेस। एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है द वर्ड। यहाँ पर वी हैव टेम्परेंस। देखिए जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, अगर इसको ये पता चल जाएगा कि बैलेंस क्रिएट करने में ही चीज़ें, मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा या मेरा जो भी सिचुएशन है मेरी इज़्ज़त बचेगी, तो ये बैलेंस क्रिएट करेंगे। और अगर इनको लगेगा ना कि नहीं डिस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, सब ख़त्म करना पड़ेगा, तो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन भी नज़र आ रहा है। मतलब अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऑलरेडी मैरिड है लेकिन एक टॉक्सिक मैरिज में है, ना वो अपने पत्नी को खुश कर रहा है ना पत्नी उसे खुश रख रही है, एक तरह से दोनों में झगड़े हो रहे हैं, टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, खुश नहीं है दोनों एक साथ। अब किसी एक के मन में आ गया कि मुझे तो किसी और से प्यार हो गया, तो अब उसको क्या करना है, अब इसमें दो लोगों के साथ बैलेंस बनाने से तो काम नहीं चलेगा, वहाँ पर क्या करना है, एंडिंग ऑफ अ साइकिल, डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। और जहाँ पे बात आ जाती है कि चीज़ों को बैलेंस आउट करना है, फैमिली है, माँ बाप हैं, भाई बहन है, वहाँ पर चीज़ें बैलेंस आउट करनी है, तो यहाँ पर दोनों एनर्जी है, डिपेंड करता है कि थर्ड पार्टी कौन है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस, जय माँ शक्ति। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ स्पेल्स विद कीपर ऑफ स्पेल्स। ये जो मैनिफेस्ट करेंगे वो इनके लाइफ में होगा। अगर ये डर जाएंगे तो ये नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करेंगे, अगर ये पॉजिटिव रहेंगे तो ये पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करेंगे। यहाँ पर बहुत पावरफुल एनर्जी है। यहाँ पर आपको एक ड्रैगन नज़र आ रहा है जो कि इंडिकेट करता है पावर को और फुलफिलमेंट ऑफ मैनिफेस्टेशन को। कई बार आपको जब मैनिफेस्टेशन आपकी फुलफिल हो जाती है तो आपको ड्रैगन नज़र आता है ड्रीम्स में। तो ड्रैगन एक सिंबल है जो कि आपको इंडिकेट करता है कि आपकी जो विशेज़ हैं अब फुलफ़िल होने वाली हैं। इसी तरह जब आपकी लाइफ में रीबर्थ की सिचुएशन होती है, जब आपका नेम फेम रिकॉग्निशन बढ़ने वाला होता है, तब आपको फिनिक्स नज़र आता है, या तो ड्रीम में नज़र आएगा और बहुत बड़े लेवल पे नज़र आएगा, मतलब वो ड्रीम आप लाइफ में कभी भूल नहीं पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं। तो यहाँ पर जो ड्रैगन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सक्सेस को, क्लैरिटी को, क्रिएशन को। एम्परर, फाइव ऑफ स्पेल्स विद एस ऑफ विजन। देखिए जो एम्परर एनर्जी में है ना, ईगोइस्टिक,
वो केयरिंग तो हैं, लेकिन ये ना इमोशनल लेवल पे बहुत कठोर हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे आपके पार्टनर जिनके पेरेंट्स में से कोई एक मान जाएगा, दूसरा नहीं मानेगा। ये वाली सिचुएशन है। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स होंगे उनको मनाने में। तो ये इनकी करंट सिचुएशन है। इनको खुद को भी पता है कि मुझे दिल से बहुत प्यार है अपने लोगों के लिए, लेकिन स्टिल आई हैव टू डू सम एक्शंस जो कि इनको पसंद नहीं आएंगे। तो ये एक एक एनर्जीज़ को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है ताकि आप में से ज़्यादातर लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी ऑलमोस्ट। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स अभी इस वक्त आपके लिए, आपके पार्टनर्स की ट्रू फीलिंग्स। क्या सोच रहे हैं आपको लेकर? 5 कार्ड्स। जो आप सोच रहे हैं वही ये सोच रहे हैं, सिमिलर चीज़ें। देखिए, ज़्यादातर लोगों के पार्टनर, अगर इस टाइम पे आप ये सोच रहे हो कि आप बहुत टेंशन में हो, आप बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में चीज़ें कब ठीक होंगी, तो यहाँ पर आपके पार्टनर एग्जैक्टली सेम चीज़ मिरर कर रहे हैं। ये भी बहुत ज़्यादा एंग्शियस हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हैं, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं। इनको भी थर्ड पार्टी से रिलेटेड, आप दोनों के बीच में जो भी अदर सिचुएशंस हैं उनसे रिलेटेड एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा घेर रही हैं। साथ ही साथ ये भी ये सोच रहे हैं कि कब कैसे सिचुएशन ठीक होगी, कब हमारी लाइफ में पहले की तरह सिचुएशंस हैप्पी होंगी। हम खुश रहते थे, अब हमारी लाइफ से खुशियाँ बिल्कुल रूठ गई हैं, हमको किसी की नज़र लग गई है। इस तरह की इनकी एनर्जी है। इस एनर्जी से बचने का आपके पास बहुत उपाय है। आप रीडिंग देख लेते हो, आप सीरीज़ देख लेते हो, आप मेडिटेशन कर लेते हो, आप कुछ स्पिरिचुअल वीडियोस देख लेते हो, लेकिन इनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि जो लॉजिकल होते हैं, जो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, उनका माइंडसेट सिर्फ ये रहता है कि मैं अपने आप को इतना बिज़ी कर लूँ कि मुझे उसकी याद ना आए। या फिर वो सॉन्ग सुनेंगे। अगर उनके सामने कोई इस तरह की वीडियोज़ आएंगी, इस तरह की एनर्जीज़ आएंगी, तो हो सकता है देखें, हो सकता है ना भी देखें। तो ये जो वीडियोज़ होती हैं, जो टैरो रीडिंग्स होती हैं, ये भी एक मिस्टिकल चीज़ें हैं। ये सबके सामने खुद से नहीं आएंगी, ठीक है। ये उसी के सामने आएंगी जिस तक कोई मैसेज पहुंचाना है। ये एक जैसे हैरी पॉटर की एक छुपी हुई दुनिया होती है, वैसा सीन होता है। तो अभी भी आप जाओगे समाज में और आप 50 लोगों से पूछोगे तो उनमें से शायद ही 1-2 को पता होगा, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है, ये जब तक आप खुद से एंजल से नहीं बोलोगे, रिक्वेस्ट नहीं करोगे, तब तक ये चीज़ें आपके सामने नहीं आएंगी। तभी आपको गाइडेंस मिलेगी जब रिक्वायर्ड होगी। तो ये सिचुएशन है। और जिनके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स होती है, वो इन चीज़ों को देख पाते हैं, उन चीज़ों से सीख पाते हैं, उन चीज़ों को ग्रहण कर पाते हैं, एनर्जीज़ को। तो वो सब कुछ अपने समय से होता है, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ आपके पार्टनर की हैं, जो कि आपके मन में भी हो सकती हैं, इसलिए ये मिरर कर रहे हैं। अगर इस टाइम पे आप बहुत रोमांटिक हो, बहुत ज़्यादा अच्छा सोच रहे हो, तो ये अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर इस टाइम पे आप बहुत टेंशन हो, बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, तो ये भी नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे। इसलिए आपको वही सोचना है जो आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी फीलिंग्स में बहुत एंग्जाइटी नज़र आ रही है, टेंशन, स्ट्रेस नज़र आ रहा है। लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन। इमीडिएटली क्या एक्शन होगा आपकी तरफ? इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है? जो कांटेक्ट में है पहले उनका बताएं। जो कांटेक्ट में है उनके लिए कोई वार्निंग्स तो नहीं है? जो कांटेक्ट में है उनके लिए वार्निंग्स हैं। वार्निंग ये है कि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कांटेक्ट में हैं और होप कर रहे हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेगा या लेगी, आपको कमिटमेंट देगा और बहुत जल्द देगा, ऐसा कोई निर्णय होगा। तो यहाँ पर 30 to 40% लोगों की लाइफ में होप है। यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए ये वाइब्स है कि आपके पार्टनर डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। आपका प्रपोज़ल, मतलब ये आपको प्रपोज़ करे ही ना, कमिटमेंट दे ही ना, सैक्रिफाइस करने के बारे में सोचें।
लव लाइफ में स्टैंड लेने की बजाय इनका डिसीजन हो डिस्कनेक्ट होने का और सैक्रिफाइस करने का, तो ये भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई, किन के पार्टनर स्टैंड लेने वाले हैं, क्या कोई मैसेज, कोई सिचुएशन। जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी से इमोशनली हर्ट है, सफरिंग में है, किसी ऐसी सिचुएशन में है जो थर्ड पार्टी है वहाँ पर सफरिंग है बहुत ज़्यादा, उनके पार्टनर स्टैंड लेंगे 100%। और किन के पार्टनर स्टैंड नहीं लेंगे, सैक्रिफाइस कर देंगे। जिनके पार्टनर के अंदर या तो पावर नहीं है, डेयरिंग नहीं है, या तो ये सिर्फ दूर से हाय हेलो या दोस्ती तक सीमित रखना चाहते हैं इस रिश्ते को, और जो दूसरी सिचुएशन है उसमें खुश हैं, उन लोगों के पार्टनर सिर्फ दोस्ती तक सीमित रहेंगे, कह देंगे हम लाइफ लॉन्ग दोस्ती रखेंगे, बट शादी की वाइब्स नहीं है, कमिटमेंट को लेकर ये कोई क्लैरिटी नहीं देंगे। तो ये दो सिचुएशन है जो मैंने बता दी। अब आप देख लेना इनमें से आपकी क्या सिचुएशन है, और अगर आपको अपने नाम से पर्सनली जानना है तो आप पर्सनल रीडिंग ऑप्ट कर सकते हैं, ताकि आपको आपका फ्यूचर पता चल जाए। यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग होती है तो उसके बेसिस पर मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकती, ठीक है। और जो नो कांटेक्ट में है उनका भी देख लेना, नो कांटेक्ट वालों का, जो नो कांटेक्ट में है क्या उनको मैसेजेस आएंगे एंजल्स। जो व्यूवर्स ब्लॉक हैं, नो कांटेक्ट में हैं या बहुत कम बातचीत हो रही है, उनके लिए क्या एक्शन होगा। 7 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल आपका बातचीत होगा, मदर गाया की ब्लेसिंग्स है आप लोगों के ऊपर। इस रीडिंग को देखने के बाद 7 आवर्स, 16 आवर्स या 25 आवर्स के अंदर बातचीत होगी। मिस बहुत ज़्यादा करेंगे तो ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैजिशियन की वाइब से। मैनिफेस्ट कीजिए, डू ट्राई स्पेल, आपके पर्सन की इंट्यूशन इनको आपकी तरफ पुश करेगी। एंड वी हैव मदर गायाज एनर्जी, तो यहाँ पर यूनियन की वाइब्स, क्रिएशन की वाइब्स और ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेड मैसेज क्या है एंजल्स की तरफ से। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, मौका है, चौका मार लीजिए। जो भी भक्ति के मार्ग पे हैं, कॉन्शियस हो रहे हैं, एनर्जीज़ को पिक कर पा रहे हैं, डिवाइन की पावर्स को समझ पा रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि हवा में है, डिवाइन कुछ नहीं होते, भगवान कुछ नहीं होते, हमारी लाइफ में तो हमें तरक्की नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो भगवान नहीं है। तो जो लोग अभी इसी चीज़ों में अटके हुए हैं उनके लिए यहाँ पर वार्निंग है कि सत्य के मार्ग पर रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, भगवान को मानिए चाहे मत मानिए, दैट डजंट मैटर। भगवान को ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती। आप भगवान के बच्चे थे, भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे ही रहेंगे, ठीक है। बट कर्म पर फोकस रखिए। आपका कर्म सही है तो आपको किसी से भी डरने की या किसी से भी कुछ मानने या न मानने की कोई नीड ही नहीं है। लेकिन अगर आपके कर्म ऐसे हैं जिसमें आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा है, आपको कोई नहीं कुछ कर सकता है, वहाँ पर उन लोगों के लिए इट्स अ वार्निंग। सो कॉन्शियस रहिए, कलेक्टिवली अपने कर्मों पर फोकस रखिए। बाकी आपको डिवाइन पावर्स पर बिलीव हो ना हो, डजंट मैटर। सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जीज़ पर फोकस रहिए। अपने ऊपर तो आपको भरोसा होना चाहिए ना, तो अपने कर्मों पर फोकस करिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। कॉन्शियसनेस का पहला रूल ही यही है कि बाकी चीज़ों को छोड़ दो, अपने कर्म पर फोकस करो। बी अ बेकन ऑफ लाइट, यू आर अ लीडर, टीचर, मेंटर फॉर मैनी पीपल अराउंड यू। देखिए, अगर आप किसी ऐसे पर्पस से जुड़े हैं जहाँ पर आपसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो आपकी बातों का इफ़ेक्ट उन लोगों पर बहुत ज़्यादा होता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सही बातें बताते हैं, उसका इफ़ेक्ट होता है। कई ऐसे भी लोग होते हैं जो मेंटर होते हैं, टीचर होते हैं, लीडर होते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिसका असर लोगों के दिमाग पर गलत तरीके से पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा मेंटर बनिए, ऐसा लीडर बनिए, ऐसी लाइट बनिए जिससे लोग इनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ें, ना कि उनका डाउनफॉल हो। ये आपके लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए गाइडेड मैसेज है जो लीडर हैं, मेंटर हैं, टीचर हैं, कहीं ना कहीं से लोगों से घिरे हुए हैं। जो भी लोग
लोगों को कलेक्टिवली कॉन्शियस करने में, लोगों को इनलाइटमेंट की तरफ पुश करने में, लोगों को डिवाइन पावर्स के बारे में बिलीव करने में और अपने कर्म पर फोकस करने की तरफ उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स हमेशा रहेंगी। साथ ही साथ किसी भी सिचुएशन को प्री जज मत कीजिए, कोई भी सिचुएशन कभी भी पलट सकती है। मिरेकल्स हम इसी को कहते हैं। कई बार होता है कि हमारे भाग्य में ये चीज़ें नहीं थी लेकिन हमें मिली। क्यों मिली? क्योंकि हमने उन चीज़ों को क्रिएट किया और यूनिवर्स के अंदर इतनी पावर है कि आप जो क्रिएट करेंगे आप उसको अचीव करेंगे। सो ये एनर्जी है। और देखिए, मैंने कार्ड नहीं देखा था, मैंने अभी डेक को ऐसे किया। वी हैव मैनिफेस्टिंग मैजिक। तो आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिलेगा। मैनिफेस्ट करना आपके हाथ में है। एक इंटेंशन, पॉजिटिव अफर्मेशन एंड माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मैंने बोल दिया, अब यूनिवर्स देगी, बात ख़त्म। दूसरी बात कि आप हमेशा प्रेजेंट टेंस में सोचा कीजिए कि आपके पास वो चीज़ आ गई, यू आर इन्जॉइंग दैट थिंग। ठीक है, तो वो चीज़ें यूनिवर्स को लगता है ना कि हाँ इसकी फ्रीक्वेंसी है कि ये तो है इसके पास, बट इसके पास तो नहीं है, तो छप्पड़ फाड़ के दे देते हैं। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग। हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, लाइट हार्ट रखिए, बहुत ज़्यादा हैवी हार्ट मत रखिए। किसी भी बात का क्या गम, क्या दुख, कुछ लेकर नहीं आए थे तो क्या एक्सपेक्टेशन, जो मिल रहा है सब प्रॉफिट ही है, कोई लॉस तो है नहीं। सो एंजॉय कीजिए हर मोमेंट को। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।